नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो रविंद्र सिंह भाटी अपना फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की पीड़ा को जमकर उठा रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने नियम 295 के माध्यम से सीमावर्ती पश्चिमी राजस्थान की जमीनी हकीकत को अपनी आवाज दिया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों की समस्याएं रखते हुए कहा कि जिन गांवों ने 1965 और 1971 के युद्धों के कठिन दौर में भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा, वही गांव आज नीतिगत उपेक्षाओं के कारण पलायन करने पर मजबूर हैं। भाटी ने बताया, जैसे कि गडरा गांव, रामसर, जैसलमेर तथा खड़ाल, खावड़, सुंदरापट्टी, सोडान, बसिया, ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। कौन से जमाने में जी रहे हैं हम? अनैतिक भूमि आवंटन की नीतियों ने स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रहार कर रखा है। और इसका परिणाम क्या है? जो परिवार दशकों से सीमा और राष्ट्र की रक्षा में अड़िग रहे, वो आज अपना पैतृक गांव छोड़ रहे हैं, उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, विकास विस्थापन का कारण नहीं बनना चाहिए। विधायक भाटी ने सदन में दो टूक कहा कि यदि विकास ही विस्थापन का पर्याय बन जाएगा तो ये नीति और नियत दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूती चाहिए, घोषणाएं नहीं चाहिए, ठोस फैसले चाहिए। उन्होंने ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण, गौवंश की रक्षा, युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता के लिए कानूनी प्रावधान देना और किसानों और व्यापारियों को निःशुल्क बिजली जैसी तमाम ऐसी मांगे रखी जो उस क्षेत्र की जरूरत है। उन्होंने तनौट से जयपुर तक पदयात्रा कर रहे लोगों की मांगों पर भी सरकार से गंभीर संवाद शुरू करने की अपील की। कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, ताकि समस्याओं का स्थानीय समाधान तो निकले। भाटी जैसे लोग आएंगे तो वहां पर सीमा सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनके हित के भी सवाल उठाए। होमगार्ड्स हो, स्वयं सेवक हो, बकाया विराम भत्ते के लिए भुगतान की अभी तक राह जोट रहे हैं। सीमा सुरक्षा में लगे हुए इन कर्मियों के हितों का विशेष ध्यान कौन रखेगा? सरकार ही तो रखेगी। उनका मानना है कि जब तक सीमा पर तैनात लोगों का मनोबल मजबूत नहीं होगा ना, तब तक सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से सशक्त नहीं होगी। सीमा पर बसे हुए लोग राष्ट्र की पहली रक्षा पंक्ति में आते हैं। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने इतना ही कहा कि सीमा पर बसे लोग केवल नागरिक नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति में बैठे होते हैं, खड़े होते हैं। उनका सम्मान करना, उनका सुरक्षा करना, उनका सशक्तिकरण करना ही सच्चे अर्थों में सीमाओं को मजबूत करेगा। सदन में उठी आवाज अब सरकार से ठोस कदमों की अपेक्षा तो कर रही है, ताकि देशभक्ति की कीमत पलायन ना हो। लेकिन इस बारे में भाटी तो सोच रहे हैं, लेकिन क्या भाटी की आवाज देने के बाद सरकार सोचेगी? ये सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। भाटी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, पर क्या सरकार निभाएगी? ये पूछता है संवाद भी उन सभी जिम्मेदारों से, सरकार के लोगों से, जो आजादी के 80 बरस बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, अपना सर्वस्व देशभक्ति में न्यौछावर करने के बाद भी। बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।